हेलो एवरीवन। मेरा नाम सचिन और आज हम बात करने जा रहे हैं कि मसाई के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आज मेरे एक बहुत पुराना दोस्त है जिसको मैंने मसाई में शेयर किया था कि व्हाट वुड यू ज्वाइन विथ मी। देन उसने ज्वाइन किया और उसके बाद बहुत टाइम हो गया हम नहीं मिले। तो नाउ टुडे वी हैव इवैल्यूएशन मार्क्स। So either we are going to the next unit or not. Okay, it's dependent on the marks totally, right? तो क्या है और कैसा हुआ, क्या क्या हमने फील किया और कैसे कैसे हुआ, सारी बातें करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा उसको। तो आई थिंक वो आ चुका है। लेट्स सी। हेलो। I'm visible. यू Hello. आर विजिबल एंड ऑडिबल टू। अरे तुम तो बिल्कुल पढ़ाकू लग रहे हो। Hello. हेलो। Hello. Hello. नहीं या नहीं नहीं तभी नहीं। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है। अच्छा, तो और क्या हाल है इतने दिनों बाद, क्या चल रहा है फिर, कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। बस चल ही रही है बस। अब तो रिजल्ट का इंतजार है। हाँ, आज आज रिजल्ट है, राइट। तो कैसा लगा, मतलब हम्म। पहले यूनिट स्टार्ट करते शुरू से, ठीक है। तो मसाई ओके। स्टार्टिंग में तुमने ज्वाइन किया तो पहला यूनिट कैसा रहा? पहला यूनिट। मतलब पहला वही पहला यूनिट तो सिर्फ जेएस पढ़ाई उन्हें, थोड़ी सी डीएस है नॉर्मल, उसमें ज्यादा मतलब टफ नहीं लगा। मतलब जो नॉन नॉन उसका नॉन सीएस बैकग्राउंड का भी है तो उसके लिए उतना कठिन नहीं पड़ता है। जैसे हम भी, मैं हो गया, मैं बिल्कुल भी सीएस बिल्कुल 0% जानता था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिस करके, थोड़ा समझ के, थोड़ा इधर उधर पूछ के देख के, धीरे धीरे मतलब फर्स्ट यूनिट में इतनी दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल परेशानी ज्यादा नहीं हुई। तो एक तो सर मतलब भी ठीक पढ़ाते थे, बाकी कोई टेंशन नहीं है। कह सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट इज जस्ट लाइक अ स्क्रीन की, बहुत मीठा मीठा कैसा लग रहा है फिर, मतलब। और अब इधर भी वही सेम हाँ। सेम चल रहा है, सेम चल रहा है, फोर्थ यूनिट में भी वही हाल है, सेम इजी। नहीं 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 नहीं, अब तो फिर क्या बताऊं, इतने बुरे हाल है। बहुत वाट लग जा रही है। अगर मेहनत नहीं कर सकते हो तो तुम फोर्थ यूनिट तक तुम नहीं पहुंच सकते। ये बिल्कुल, बात मतलब तुम्हें रगड़ देंगे। बिल्कुल रगड़ देंगे तुम्हें फोर्थ यूनिट तक तो। ये बात तो सही था। ओके, तो मतलब क्या सोचा जब पहले पहले यूनिट माने का, मतलब एंट्री क्यों, कोई रीजन एंट्री लेने का? एंट्री लेने का यही रीजन कि पहले गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी कर रहा था। अब गवर्नमेंट एग्जाम में 10,000 पोस्ट आती है, उसके लिए 4 5 50 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब उसमें से कितने परसेंट लोगों का होता है? 0.2%, 0.3% मैक्सिमम। और फिर उसके बाद कोडिंग कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ा तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। जब हमारा कुछ भी दिख मजा रहा आया। था, हम बना रहे थे एचटीएमएल से, कुछ बना रहे थे जावास्क्रिप्ट से, हाँ नॉर्मली कुछ बना रहे थे तो अच्छा लग रहा था कि स्क्रीन में वाह ये क्या, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। धीरे धीरे इंटरेस्ट जगने लगा सेकंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट से। तो तुम्हारी भी रिएक्ट ली है तो जावा? यही सब फिर धीरे धीरे अब, हाँ मैंने रिएक्ट लिया है इस बार। अच्छा, रिएक्ट ली है। तो कैसी है फिर रिएक्ट? बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब लोगों का बहुत भ्रम भी है ना कि जैसे जावा जावा वालों को बहुत पैकेज भी अच्छा मिलता है। लेकिन अब मेरा ये है कि मैंने रिएक्ट इसलिए ली कि मेरे को फ्रंट एंड से काम करना ज्यादा पसंद है, कि मतलब जो मैं बना रहा हूँ वो दिखे, स्क्रीन में दिखे। अब जावा क्या है कि बैक एंड का है, जो भी तुम मतलब दूसरा डाटा देगा या तुम्हें दूसरे को डाटा देना है तो वो काम के लिए जावा है नॉर्मली। अब मेरे को इसीलिए मैंने रिएक्ट ली कि मेरा फ्रंट एंड में ज्यादा मेरे को काम करना है इसलिए। ओके, तो लेकिन हाँ, हालत बहुत खराब हो रही है, हालत बहुत खराब हो रही है। हाँ यार, हालत तो खराब मुझे है। लगा था रिएक्ट आसान है जावा से बहुत। नहीं नहीं, सच मतलब अच्छा, तुम है। कौन सी यूनिट हो? रिएक्ट ही है मेरा भी। मैं आगे था एक महीने, बट मैं थोड़ा पीछे हो गया। अच्छा, तुम वही। रिएक्ट में ही हो? हाँ, ये तो का भी मेरा भी सेम ही है। हाँ। ओके, तो कैसे अच्छा चला, अच्छा, मतलब आई कौन से रिएक्ट मतलब में ही? रिएक्ट था, मतलब तो तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर मैं पूछना चाहूँ कि कैसे चला, मतलब सपोर्ट है वहां से बताइए, कैसे सपोर्ट, सपोर्ट कैसे, सपोर्ट सिस्टम कैसे? सपोर्ट सिस्टम मतलब ऐसा है कि जैसे फर्स्ट यूनिट में तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि हाँ। अब उन्हें आई से
होता है, तो उस समय बहुत जैसे अगर तुम कुछ भी करोगे तो उसके बाद सीधे तुम्हें जवाब मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मदद नहीं करते हैं। स सपोर्ट स्टाफ बहुत अच्छा है, जैसे आईए हैं, कुछ भी मैसेज करो जैसे च 30-40 बच्चों का एक आईए होता है। फिर रोज़ पेयर प्रोग्रामिंग होती है, अगर तुम लेना चाहो कैलेंडरी सेशन होता है 5-5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, पीपी सेशन भी होता है 1 घंटे का। जैसे पहले होता है तुम्हारी क्लास होती है शुरू से, फिर उसके बाद एक पीपी सेशन होता है कि अगर हुँ, तुम लेना चाहो, ऑप्ट करना चाहो, ऐसा होता है, सबको नहीं मिलता है वो। जो बच्चा ऑप्ट करना चाहता है उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है अलग से। रोज़ हर हफ्ते में या हर दूसरे-तीसरे दिन वो फॉर्म निकालते हैं, वो पीपी सेशन का फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम अपने आईए से पीपी सेशन में दोबारा पूछ सकते हो वही चीज़ जो क्लास में पढ़ी है। हर शाम को स्टैंड अप हुआ, हाँ, राइट? हाँ, शाम को स्टैंड अप। हाँ, तो डीएसए और जावा, डीएसए हो गया, कोडिंग हो गया एंड इंग्लिश, राइट? कम्युनिकेशन। हाँ, हाँ। हाँ, इंग्लिश Uh, I कम्युनिकेशन। I think most of you are thinking that we are not able to speak in English, but we are good. We actually wanted to speak in Hindi so that everyone can या understand, right? या या तो ये तो चलो ठीक हो गया। हाँ, हुँ। तो क्या-क्या चेंजेस हुए? कुछ कुछ कॉमेडी की चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हें थोड़ा अजीब लगी हो मसाई की? मसाई की नहीं, लेकिन ये है कि मसाई में जब से मैंने जॉइन करा है तो मतलब लगातार बैठने की आदत बहुत बन गई है। जैसे हमारे टेस्ट भी अब तुम्हें पता ही होगा कि 3-3 घंटे के टेस्ट होते हैं, कभी साढ़े 3 घंटा पहुँच जाता है। डीएसए के जो रिकॉर्डिंग करनी होती है साथ में। ये होता है कि थोड़ा-सा लैपटॉप कभी-कभी साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी 3 घंटे तो तुम्हें 3 साढ़े 3 घंटे लगातार टेस्ट में बैठना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन तुम बीच में चले गए तो फिर तुम्हारा टेस्ट भी आधा हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस तुम्हें तो ये है रिकॉर्डिंग थोड़ी होती हाँ। है ज़ूम में। स हाँ, रिकॉर्डिंग भी और फिर उसके बाद यही है मेन चीज़ कि तुम्हारा टाइम बिल्कुल बैठने का जो है सेटिंग का वो तुम्हारा बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। जैसे तुम्हें मैं पहले से बिल्कुल आदत नहीं थी, जैसे मैं तैयारी भी करता था लेकिन मैं ब्रेक लेके जैसे आधे 1 घंटा करा, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर थोड़ा ज़्यादा ही ब्रेक हो जाता है कभी-कभी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तुम्हें पता ही है असाइनमेंट हाँ मिलते यार, हैं रोज़ के, इसमें अगर 1 वो दिन की है। छुट्टी हुई तो हमारा पूरा हफ्ता खराब हो जाएगा। हाँ, वो तो है ही, सही बात है। क्योंकि पैटर्न है और सब कुछ है, थोड़ा-सा पीछा सही तो बात। खराब हो जाए। हुँ, ये तो है ही, सही बात। मतलब यही है फिर अगर तुम 2-3 दिन की छुट्टी मारोगे तो 1 हफ्ता पीछे, अगर 1 हफ्ते की छुट्टी मारोगे तो महीना तुम्हारा हाँ, पूरा गया, वही है। ये मेरे साथ हुआ है। मैंने 3 दिन की छुट्टी मारी, मेरा पूरा महीना खराब चला। सही ये तो है ही, सही बात। अब क्योंकि होता ही है 3-3 घंटे की क्लास होती है, उसके बाद डीएसए की क्लास होती है, फिर असाइनमेंट हो गए अच्छा, रोज़ के। हाल ही में तुम्हें पता होगा, हाल ही में मसाई ने अपना टाइम चेंज कर दिया है, फ्रॉम 9 टू हाँ, 9 हाँ। टू 11 टू 11। अच्छा, क्या हाँ, लगता हाँ, है हाँ, हाँ। कैसा रहेगा? मतलब कल से 11 टू 11 हमें स्टार्ट करना है, कल ही से स्टार्ट करना है, आज इवैल्यूएशन नहीं, खत्म हो। शुरू में थोड़ा ऑड ऑकवर्ड टाइप लगेगा क्योंकि आदत नहीं है ना बिल्कुल। मैं अब सुबह क्या होता है कि 9 बजे बिल्कुल जैसे ही स्क्रम शुरू होती है तो 9 बजे खोल के बैठ जाते हैं। अब अब बिल्कुल 11 बजे, आप 11 बजे तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो असाइनमेंट है वो करने पड़ेंगे पुराने, नहीं तो फिर 11 बजे स्क्रम लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये 11 बजे स्क्रम बहुत, मुझे तो लग रहा है बहुत देर हो जाएगा। नहीं मतलब पता नहीं अब देखो क्या होता है अभी। मुझे भी लग रहा है कि 11 बजे स्क्रम ऐसा लगेगा ना कि रात को भी क्या हो रहा है, हाँ, क्योंकि खाना ऐसा खाने होता का है ना टाइम। स्क्रम बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे हम स्कूल में जाते थे। हाँ, स्कूल में जैसे हम जाते थे कि जैसे प्रेयर होती है सुबह, तो हमारा ऐसे टाइप का स्क्रम था कि सुबह जैसे स्कूल में जा रहे हैं तो प्रेयर हो रही है, वैसे ही मसाई में आ रहे हैं तो सबसे पहले स्क्रम हो रहा है। अब 11 बजे स्क्रम कोई मतलब है? जब स्कूल में जाओगे तो 11 बजे प्रेयर होगी तो कैसा नहीं, लगेगा? वही क्या हाल है। क्या पता ये चाहते हों कि हम रात को लेट उठते हैं जो बच्चे, और सुबह आराम से सो सकें नॉर्मल के टाइम तक। क्योंकि कई बच्चे स्क्रम में नहीं आ मतलब पा रहे इनने होंगे। क्या था कि नॉर्मली इनने नॉर्मली क्या करा था ना, इनने वो करा था कि पोल करवाया था कि कितने बच्चे चाहते हैं, तो मतलब 80 से 90% बच्चों ने यही करा था कि 11 से 11 कर लो। अरे इन्हें एक्चुअली बच्चों के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं ना। हाँ, हाँ, ये बात तो है, बच्चों का हाँ, फीडबैक बहुत अच्छा कुछ है। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि हर बच्चा ये चाहता हो कि रोज़ क्योंकि जैसे नॉर्म हम मेन चीज़ ये बोल। मेन चीज़ यही है कि ये बच्चों से जैसे फीडबैक माँगते हैं, हर चीज़ के बाद फीडबैक माँगते हैं। उस हिसाब से अपना आगे का प्रोसेस जैसे किसको चलाना है, कैसे चलाना है, मतलब ये बहुत डिपेंड करता है इनके जैसे क्लासेस में भी, असाइनमेंट में भी। और जैसे हर